ओम शांति। वर्तमान समय हम देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हुए मेजॉरिटी के दिल में एक प्रकार सा भय उत्पन्न हुआ पड़ा है। कोई कहते हैं कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा, कभी ये प्लान में नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ हम सोचते हैं ज़िंदगी के लिए, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जब वैसा होता नहीं है तो एक प्रकार सा डर, एंग्जाइटी, चिंता लगी हुई होती है। इसी का नाम ज़िंदगी है। जो भी बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, अचानक ही आती हैं। यही एक डिफरेंस है स्कूल और कॉलेज और लाइफ के बीच में। स्कूल और कॉलेजेस में एग्ज़ाम देने से पहले हमें लेसन्स पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। फिर एग्ज़ाम का डेट निश्चित किया जाता है, तो उस डेट पर एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन ज़िंदगी में उसका उल्टा ही होता है। हमेशा एग्ज़ाम पहले आता है और उस एग्ज़ाम के आधार से जो भी हमें लेसन सीखना है, ज़िंदगी हमें सिखाता है। जो व्यक्ति उस लेसन को बहुत जल्दी सीख करके आगे बढ़े, तो ज़िंदगी में वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, अगली कक्षा में वो जा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है, जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हुई है, हमारे लिए कौन सा लेसन लेके आया है, कौन सी सीख लेके आई है, वो समझते हुए जीवन में धारण करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर एक के मन के अंदर कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आएगा, डर पैदा ज़रूर होता है। तो डर के लिए दो बातें हमारे बहुत ही ज़रूरी है। एक है खुद में निश्चय और दूसरा है परमात्मा में निश्चय। क्योंकि जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसके अंदर वो निर्भयता, निडर हो सकता है। वो करेज, वो निर्भयता तभी होगा जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, खुद के अंदर निश्चय होगा। खुद में अगर निश्चय नहीं है तो फिर हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसके बुद्धि के अंदर निश्चय है वो विजय ज़रूर होगा। तो निश्चय किन बातों में? पहली बात है खुद में निश्चय। खुद में निश्चय माना, क्योंकि जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं गलत तरीके से, अभी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते आए हैं। शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर जिसके साथ हमारा संबंध है उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स विथ 7 P's। P क्या है? 7 P क्या है? पेनीज माना मनी, पोसेशंस, जो हमारे पास गाड़ी, बंगला, जो भी साधन है, तो उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरी बात है पीपल, लोगों के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं तुमको पता है मैं कौन हूँ? कि अगर मेरा बाप बहुत बड़ा व्यक्ति है या फिर मेरा अंकल बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो कहते हैं कि पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। तो अपने आप को पीपल के साथ, संबंधों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। चौथी बात, अपने आप को अपने पोजीशंस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारे प्रोफेशन है, पोजीशन है, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। पांचवी बात पावर, जो स्थूल शक्ति है या मजल पावर का है, या फिर मनी पावर, या फिर दूसरे पावर्स है, तो उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। चौथी बात है प्रिविलेजेस,
जो हमें प्रिविलेजेस मिलता है, जो हम हैं पोजीशंस या स्टेटस के कारण से हमें प्रिविलेजेस मिलता है, तो उसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और सातवीं बात है, हम अपने पर्सनालिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। अगर देखा जाए तो इन सातों ही पीस में से जो पहले 6 पीस हैं तो वो बहुत ही हम कह सकते हैं लिमिटेड है, वो विनाशी है, हमारे से वो दूर हो सकता है, लोग हमारे से दूर हो सकते हैं, पोजीशंस हमारे से छीना जा सकता है, प्रिविलेजेस छीना जा सकता है, पेनीज या मनी हमारे पास आज है तो कल हो या ना हो किसको पता है। तो इसलिए जो 6 चीज़ें हैं तो हमारे साथ हमेशा नहीं है। तो सातवीं बात जो है तो हमेशा वो हमारे साथ है, वो हमारी पर्सनालिटी का मतलब केवल शारीरिक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन शरीर से भी अलग एक ऐसी शक्ति है, ऊर्जा है, जिसको हम कहते हैं आत्मा है। आत्मा अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि ये जो शक्ति है, ये जो पर्सनालिटी है, तो कोई भी मेरे से छीन नहीं सकता। दूसरी चीज़ें मेरे से छीन सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्तियों को, गुणों को कोई मेरे से छीन नहीं सकता। तो इसीलिए उसको पहचान करके हमें उसको विकसित करने की ज़रूरत है। जैसे हम अलग अलग मास्क पहनते हैं, कोरोना वायरस के टाइम पे भी हम जब मास्क पहनते हैं, या फिर ये जो 6 पीस है तो उसके भी हम मास्क जब पहनते हैं तो अपने आप को उस मास्क के साथ गहराई से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उस मास्क को उतारे, इन 6 मास्क को उतार करके खुद को आइडेंटिफाई करे, मैं वास्तव में कौन हूँ। एक ब्यूटीफुल शाइनिंग लाइट हूँ, एक बहुत चमकता हुआ अजब सितारा हूँ। ऐसे उस गुणों को, उसके गुणों को, उनकी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की संकल्प शक्ति। जो मैं आत्मा सोचती हूँ वो मेरे जीवन में हकीकत में हो जाता है। इतनी ताकत है अपने थॉट्स में, अपने विचारों में। डर के कारण से हम कौन से विचार करते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कहीं मुझे भी ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। तो जो हुआ नहीं है तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, और इसलिए कहते हैं 90% जो हम सोचते हैं वो एक्चुअली वास्तव में हुआ ही नहीं होता है। ऐसे ही बिना कारण हम सोचते रहते हैं, हकीकत समझते हैं, वो वास्तविकता समझते हैं, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव सोचे। क्यों? क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर माई attention goes, there my energy flows. Where my energy flows, there my life grows. तो इसीलिए जहाँ मेरे अटेंशन जाते तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई हैव टू बी वेरी कॉशियस वेयर माई एनर्जी फ्लोज। तो अगर मेरे एनर्जी नेगेटिविटी के तरफ जाएगा कि कहीं मुझे भी ये बीमारी ना हो जाए, तो मैं अपनी संकल्प की शक्ति उस वायरस को मैं दे रही हूँ, तो आज नहीं तो कल वो बीमारी मेरे पास ज़रूर आएगा। तो इसीलिए उसके बजाय हम हमेशा पॉजिटिव क्या सोचें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं हेल्दी हूँ। जो फिज़िकली प्रिकॉशंस लेना है तो वो तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल प्रिकॉशंस क्या लेना है, तो हमेशा मन को सैनिटाइज करें। किस बात से सैनिटाइज करें? पॉजिटिव विचारों के साथ हम सैनिटाइज करते रहे। हमेशा पॉजिटिव सोचे भविष्य के लिए, और वर्तमान समय भी हम पॉजिटिव सोचते चले। वो पॉजिटिव एनर्जी के कारण से एक पॉजिटिव ऑरा, एक कैनपी हमारे आसपास हो जाता है, तो वो एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है पॉजिटिव एनर्जी का।
तो इसीलिए वो पॉजिटिव हम ये भी सोचे, ये ना केवल सोचे लेकिन 100% इसमें विश्वास रखे कि पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल दैन नेगेटिविटी। इसमें हम 100% विश्वास जब हम रखते हैं तो ज़रूर उस पॉजिटिविटी के कारण से हम अपने आप को बचा के चल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी बात है परमात्मा में विश्वास, क्योंकि कहते हैं खुदा में विश्वास हम रखते हैं, परमात्मा में जब हम विश्वास रखते हैं तो वो हमेशा उनकी मदद हमें मिलती है। तो ये दो बातें हैं यहाँ कि हम एक तरफ हम ये विश्वास रखते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, वो उसमें दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है कि ये सोचिए कि परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं, इसमें कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या परमात्मा सचमुच मेरी मदद करते हैं। वो तो रहे इतने ऊंचे से ऊंचे, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत ही पाप किए हुए हूँ, बहुत ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन क्या मुझ व्यक्ति को या मुझ आत्मा को परमात्मा मदद करेंगे? यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक बहुत बड़ा डाउट आ जाता है। डाउट आया माना परमात्मा से हम मदद नहीं ले सकते हैं। यह विश्वास ज़रूर रखे कि परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की माँ है। तो सर्व संबंधों से जब परमात्मा को याद करते हैं वो ज़रूर हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं डोंट थिंक दैट God is so busy that he will never listen to us. And also don't be so busy that you can't talk to him. कभी ये ना सोचे परमात्मा बहुत बिजी है तो इसीलिए मुझे वो सुन नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कभी आप इतना बिजी ना हो जाए कि आप परमात्मा से बात न कर सके, क्योंकि वही एक शक्ति है, वही एक संबंध है जो हमेशा निस्वार्थ रूप से मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दो चीज़ों में जब हमारे विश्वास है, खुद में विश्वास और परमात्मा में विश्वास, तो ये दोनों में विश्वास रखते हुए ज़रूर हमारे अपने ज़िंदगी के जो भी समस्याएं हैं उसको हम सामना कर सकते हैं, हम विजयी हो सकते हैं। ओम शांति।